जय हिंद दोस्तों, आर के सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 का थ्योरम 6.2 मतलब परिमेय 6.2। इससे पहले हम परिमेय 6.1 मतलब थ्योरम 6.1 को करा रखे हैं, ठीक है। उसमें बोला है परिमेय थेल्स प्रमेय। परिमेय 6.1 को थेल्स प्रमेय बोलते हैं, उसी को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। जबकि परिमेय 6.2 में हम लोग को थेल्स का विलोम सिद्ध करना है। थेल्स का क्या सिद्ध करना है? विलोम। परिमेय 6.1 बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज में जैसे मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज एबीसी है। थेल्स प्रमेय क्या बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज मतलब एक त्रिभुज है एबीसी, इस त्रिभुज की किसी भी एक भुजा के समानांतर एक कोई अन्य रेखा खींची जाए। जैसे भुजा बीसी के समानांतर है, हम एक अन्य रेखा खींच दिए डीई, जो डीई बीसी के क्या है? समानांतर है। भुजा बीसी के समानांतर एक अन्य रेखा डीई खींच दिया, समानांतर दे रखा था। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि एडी बटे डीबी, एडी बटे में डीबी इक्वल टू एई बटे में ईसी, एई बटे में ईसी परिमेय 6.1 में हम लोग सिद्ध किए थे, ठीक है। लेकिन परिमेय 6.2 में क्या बोलता है? ठीक इसका उल्टा। अब की बार क्वेश्चन में परिमेय 6.1 में एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी दे रखा था, सॉरी सिद्ध करना था। और डीई समानांतर बीसी, डीई समानांतर बीसी परिमेय 6.1 में दे रखा था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई एक अन्य भुजा की रेखा खींची जाए, जैसे डीई समानांतर बीसी, तो भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे। इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। मतलब डीई समानांतर बीसी देकर, डीई समानांतर बीसी देकर हम लोग को एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी सिद्ध करना था। लेकिन परिमेय 6.2 में हम लोग के पास अब की बार एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी मतलब भुजाएं एक ही अनुपात में दिया गया है। भुजाएं एक ही अनुपात में क्या किया गया है? दिया गया है। और सिद्ध करना है कि जो रेखा है जैसे डीई समानांतर बीसी, जो डीई समानांतर बीसी को क्या करना है? सिद्ध करना है। मतलब जस्ट उसका क्या है? उल्टा है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं थेल्स का विलोम। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन भी बोल सकता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, तो सिद्ध कीजिए कि वो रेखाएं क्या होगी? समानांतर होगी, ठीक है। ये सिद्ध करना है। चाहे डायरेक्ट में क्वेश्चन भी दे सकता है और ये भी बोल सकता है कि आप लोग के साथ में डायरेक्ट थेल्स प्रमेय को क्या करें? थेल्स के विलोम को सिद्ध करें। थेल्स के विलोम को क्या करें? सिद्ध करें। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको लिखते हैं। तो क्या दिया गया है? तो हम लोग के पास में एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी दे रखा है। जबकि हम लोग को क्या सिद्ध करना है? तो डीई बीसी के समानांतर क्या करना है? सिद्ध करना है। तो हम लोग अपने से रचना किए कि जो डीई अपने से एक डीएफ रेखा खींचे। डीई तो है और अपने से क्या रचना में क्या किया कि एक अन्य रेखा डीएफ खींचा, और इसको विरोधाभास विधि का प्रयोग करके हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब प्रमाण में क्या लिखते हैं? सबसे पहले जो दिया गया है उसको देखेंगे, क्या दे रखा है हम लोग को, क्या दे रखा है और अपने से क्या ले आना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोग को सिद्ध क्या करना है। सबसे पहले इस पर ध्यान देंगे कि हम लोग को सिद्ध क्या करना है। तो डीई समानांतर किसको सिद्ध करना है? बीसी को समानांतर क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि क्या दे रखा है। एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। तो अब हम लोग लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देखते हैं थेल्स का प्रमेय क्या कहता है। थेल्स का प्रमेय, यदि हम लोग डीएफ बीसी के समानांतर खींचे, हम लोग मान लेते हैं कि एक अन्य रेखा डीएफ खींचा जो बीसी के क्या है? समानांतर है। अपने से हम लोग डीई बीसी के समानांतर न मान के एक अन्य रेखा डीएफ खींचा जो बीसी के क्या है? समानांतर है। यहाँ पर लिख देंगे कि एक अन्य रेखा डीएफ खींचा जो बीसी के क्या है? समानांतर है, जो बीसी के समांतर है, ठीक है। तो यदि
यदि डी एफ बीसी के समानांतर होगा, जैसे यहां पर देखते हैं कि डी एफ समानांतर बीसी रचना से यदि डी एफ बीसी के समानांतर होगा तो थेल्स प्रमेय क्या बोलता है? थेल्स प्रमेय से यदि डी एफ बीसी के समानांतर होगा तो थेल्स प्रमेय क्या बोलता है? यदि जो डी एफ है डी एफ बीसी के समानांतर है तो थेल्स प्रमेय बोलता है एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी इज इक्वल टू ए एफ बटे एफ सी, ए एफ बटे में एफ सी, मतलब डी एफ बटे डी एफ समानांतर बीसी दे रखा है तो क्या होगा? ए डी बटे में डीबी बराबर ए एफ बटा में एफ सी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बराबर ए एफ बटे में एफ सी। कैसे लिखेंगे? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से समीकरण इसको क्या मान लेंगे? एक, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, हम लोग विरोधाभास विधि का प्रयोग करके इसको क्या करेंगे? बनाएंगे। यदि रेखा, जैसे थेल्स प्रमेय में क्या होता था? यदि डीई बीसी के समानांतर हो तो एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी, जबकि डी एफ बीसी के समानांतर हो तो एडी बटे डीबी और बराबर ए एफ बटे एफ सी, ए एफ बटे एफ सी समीकरण 1। लेकिन हम लोग को क्या दे रखा है? एडी बटे में डीबी बराबर क्या दे? एई बटे में ईसी दिया है। क्या लिख देंगे? दिया है, यही दे रखा है। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? सेकंड। अब देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 में देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में एडी बटे डीबी और समीकरण 2 में भी एडी बटे डीबी, मतलब एलएचएस बराबर तो आरएचएस क्या होगा? बराबर लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यदि आप लोग थेल्स प्रमेय को नहीं देखे होंगे तो जाकर थेल्स प्रमेय देख लीजिएगा। ठीक है, थेल्स का क्या है? विलोम है। समीकरण 1 और 2 से एलएचएस क्या है? बराबर है तो आरएचएस क्या होगा? बराबर होगा, मतलब ए एफ बटे में एफ सी इज इक्वल टू एई बटे में ईसी। ठीक है, ए एफ बटे में एफ सी इज इक्वल टू ए बटे में ईसी। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखते हैं। यहाँ पर ए एफ बराबर एफ बराबर एई और एफ सी बराबर ईसी, मतलब ए एफ का एई के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर ए एफ के मतलब इतना दूरी, ए एफ मतलब इतना दूरी, ए एफ क्या एई के बराबर होगा? ए एफ एई के बराबर होगा, मतलब देखिए यहाँ पर ए एफ ये रहा ए एफ और ये वाला रहा एई। क्या ए एफ एई के इक्वल है? यहां पर हम लोग के पास क्या प्राप्त हुआ? ए एफ बराबर है ए, मतलब ए एफ यहां से लेकर यहां तक क्या है? ए एफ है, और ए कहां से? यहां से लेकर यहां तक, मतलब क्या ए एफ एई के बराबर है? यहां पर ए एफ एई के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखते हैं यहाँ पर एफ सी बराबर ईसी, एफ सी मतलब ये वाला रहा, एफ सी ये वाला रहा, और ईसी क्या रहा? देखिए पर ईसी, क्या एफ सी ये बड़ा वाला इस छोटे वाला के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। जबकि ए एफ एई के बराबर नहीं होगा, ए एफ एई के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ए एफ छोटा पड़ रहा है और ए क्या है? बड़ा है। जबकि यहां पर देखेंगे एफ सी बड़ा है और ई सी क्या है? छोटा है, मतलब एफ सी जो एफ सी है वो ई सी के बराबर नहीं होगा। लेकिन हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है? एफ बराबर एई और एफ सी बराबर ई सी। गलत क्यों आया है? क्योंकि हम गलत क्या है मान रखे, हम लोग मान लिए कि जो डी है वो समानांतर रेखा, जो डी एफ समानांतर बीसी, हम लोग शुरू में ही रचना में गलत मान रखे हैं कि डी एफ बीसी की क्या है? समानांतर है, इसलिए सब क्या रहे? गलत आ रहा है। यदि ओरिजिनल में डी एफ बीसी के समानांतर होता, यदि डी एफ बीसी के समानांतर होता तो यहाँ पर गलत प्राप्त नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या है? डीई बीसी के समानांतर है। यदि हम लोग डीई बीसी के समानांतर करेंगे तो गलत प्राप्त नहीं होगा। गलत क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि हम लोग शुरू में मान लिए हैं कि जो डीएफ है वो बीसी के क्या है? समानांतर है। तो लिखेंगे चूंकि
ए एफ बराबर ए एफ बराबर ए और एफ सी बराबर ई सी, ये आपस में बराबर नहीं है। यहाँ ध्यान से देखिए ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए एफ है, यहाँ पर क्या दिया गया ए एफ, यहाँ पर ए ई, ए से लेके एफ तक की दूरी इतना है और जो कि ए से लेके ई तक की दूरी कितना है, या इतना है, ठीक है। तो बराबर नहीं होता, लिखेंगे यहाँ पर कि यह संभव नहीं है, अतः हमारा माना गया तथ्य क्या है, गलत है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है कि कभी भी ए एफ ए ई के बराबर नहीं हो सकता है, यह संभव नहीं है। अतः हमारा माना गया तथ्य गलत है, माना गया तथ्य गलत है। अतः हमारा माना गया तथ्य क्या है, गलत है। तो जब हमारा माना गया तथ्य गलत है, हम लोग क्या मान रखे थे शुरू में कि जो डीएफ है वो क्या है, बीसी के समानांतर है। यह गलत सिद्ध हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः इसका मतलब क्या हुआ कि अतः जो डीएफ है वह बीसी के समानांतर नहीं है, जो डी है वो क्या है, बीसी के समानांतर है। तो लिख देंगे यहाँ पर अतः डीई समानांतर बीसी, ठीक है, प्रूव। क्वेश्चन बहुत ही इस प्रमेय बहुत ही क्या था, इजी था, ठीक है। इस प्रमेय में कुछ नहीं करना है, बशर्ते हम लोग थोड़ा सा विरोधाभास का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस विरोधाभास विधि से हम लोग इसको क्या कर लिए, सिद्ध कर लिए, ठीक ना। आई होप कि अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, चलिए।